जी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है महाराष्ट्री कि अगर गुरु में राग द्वेष हो और वो सब में अमीरी गरीबी देखें और अपने बंधुओं के लिए सब काम करें तो क्या मतलब उन गुरु को त्याग सकते हैं? हे भगवान, कितने गुरु हैं जो गृहस्थ हैं और अपनी पत्नी बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और उनको करना भी चाहिए। पुष्टि मार्ग में अधिकतर संत सदगृहस्थ होते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए कर्म करते हैं और ये करना भी चाहिए। जो गृहस्थ साधक हैं उनको अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए सब करना चाहिए। बल्लभ कुल में श्री वल्लभाचार्य जी सदगृहस्थ संत हैं, अपने परिवार के लिए भी सब कुछ करते हैं और अपने शिष्यों के लिए भी खूब उन्हें भक्ति की प्रतिष्ठा करते हैं। इसी प्रकार श्री विठ्ठलनाथ गोसाई जी हैं, सदगृहस्थ हैं, अपने बच्चों के लिए भी सब कर रहे हैं, पत्नी के लिए सब कुछ करते हैं और अपने शिष्यों में भी भक्ति का प्रचार करते हैं। यदि गुरु अपने बच्चों के लिए, अपने बंधु बांधवों के लिए कुछ कर रहा है, इसमें कोई दोष नहीं। हाँ, यदि विरक्त हो चुका है, संन्यास ले चुका है, फिर दोष है। उसमें भी माता पिता की सेवा करना सन्यासी के लिए भी कोई दोष नहीं। हाँ, पत्नी बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि उनको त्याग करके वो विरक्त भेष ले चुका है। तो विरक्त संत अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, लेकिन अपने पत्नी बच्चों की नहीं। अगर करनी है फिर विरक्त भेष मत लो, अपने बच्चों के बीच में रह करके प्रेम से भजन चिंतन करें। यदि हमारे गुरु अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई दोष की बात नहीं है। रही बात राग द्वेष की, हमको अवगुण देखना नहीं चाहिए। गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक व्यक्तित्व होता है, गुरु भगवत स्वरूप होता है। आपको नाम दिया है, आपको दीक्षा दी है, आपको शिक्षा दी है, बस उनके अनुसार अपना जीवन बनाओ। गुरु ने जो मंत्र दिया उनमें राग द्वेष मत देखो, देखो कि उन्होंने आपको क्या दिया है। मंत्र दिया है, नाम दिया है, आप प्रेम से नाम जप करें, मंत्र का जाप करें। और मैं नहीं समझता कि गुरु ने आपको कहा होगा कि आप गलत काम करो। आपके गुरु ने तो आपको अच्छा ही कहा होगा कि आप अच्छे काम करो, भजन करो, चिंतन करो, पापों का त्याग करो। तो आपके लिए वो सद्गुरु हैं, आपको उन्होंने नाम दिया है, दीक्षा दी है, अच्छी शिक्षा दी है। तो आपको तो भाव रख करके मंत्र जाप करना चाहिए और नाम का जाप हर समय, गुरु मंत्र सुबह शाम, नाम जाप 8 याम। अवगुण मत देखो। यदि आपको अवगुण देखने की आदत है तो कृष्ण में भी आपको अवगुण दिख जाएंगे। कृष्ण ने चोरी की है, कृष्ण ने झूठ बोला है, कृष्ण रण छोड़ के भाग गए हैं, कृष्ण ने गोपियों के संग रास किया है, पराई स्त्रियों के संग रास किया है। तो ये सारी बातें आप कृष्ण में भी दोषारोपण करेंगे, तो हमारी ये दृष्टि बदलनी हमको पड़ेगी। सर्वत्र भगवत भाव करें, सब जगह नहीं कर सकते, अपने गुरु में भगवत भाव करें। हाँ, यदि आपको अवगुण दिख रहे हों तो थोड़ा दूरी बना के रखो, क्योंकि आपकी आंखों में दोष है, आप भगवत भाव नहीं कर पा रहे हैं। प्रहलाद ने अपने पिता में भगवत भाव किया। प्रहलाद अपने पिता को छोड़कर कहीं नहीं भागे, पिता के पास रहे, यहाँ तक कि पहाड़ की चोटी से गिरा दिया प्रहलाद को, बच गए। फिर लौट करके अपने पिता के पास आए। चाहते तो भी पिता को छोड़ के भाग सकते थे, लेकिन वहीं रहे अपने पिता के पास। यदि आपके गुरु आपको भक्ति करने से रोकते हैं तब बिल्कुल त्याग कर दीजिए। यदि आपके गुरु आपको नाम जप से, मंत्र जप से, पूजा पाठ से, 81 वर्ष से, दान पुण्य से, परोपकार से, शुभ कर्मों से रोकते हो तो आप उन गुरु का त्याग कर दो। यदि आपको नहीं रोकते, आपको उनके व्यक्तिगत जीवन को देखने का कोई अधिकार नहीं। आप तो देखिए भागवत के अनुसार, गीता जी के अनुसार भगवत भाव कीजिए, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं। और फिर दूसरी बात, आप त्यागने की बात कर रहे हैं, त्याग करके दूसरे को बनाएंगे। आंखें तो आपके पास वही है ना, जिन आंखों ने गुरु में दोष देखा वो दूसरे गुरु में भी दोष देखेंगी। अपने भीतर भगवत भाव जगाइए, त्यागने की बात मत कीजिए। आप नाम जप कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र जाप कीजिए, और जो गुरु ने आपको साधना बताई अपने काम में लगिए। हाँ, यदि आपकी आंखों में त्रुटि है, वो सब जगह अवगुण देख रही है, तो आप थोड़ा दूरी बना के रखें, लेकिन त्यागने की बात हम नहीं कहेंगे।